Hey guys, welcome to my channel all about pharma. Please subscribe and press the bell icon for latest update. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SAR ऑफ थायजाइड एंड लूप डायरेटिक्स। आज के टॉपिक में हम इन दोनों SAR के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम थायजाइड डायरेटिक्स से स्टार्ट करते हैं कि उसका SAR किस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का थायजाइड डायरेटिक का स्ट्रक्चर है। उसमें अगर हम लोग सेकेंड नंबर पोजीशन पे अगर स्मॉल अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं जैसे कि मिथाइल, तो उसके प्रेजेंस में उसको टॉलरेट कर सकता है। अगर थर्ड नंबर पोजीशन पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा कि उसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। अगर हम लोग थर्ड नंबर पोजीशन पे लिपोफिलिक ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। थायजाइड के स्ट्रक्चर में थर्ड एंड फोर्थ नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर ये डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन अगर लॉस हो जाता है या तो सैचुरेट हो जाता है तो जो हमारी डायरेटिक की जो एक्टिविटी है वो 3 से 10 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन दूसरा है कि अगर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं फोर्थ, फिफ्थ और 8 नंबर ऑफ कार्बन पोजीशन पे विद द हेल्प ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो हमारी एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी या तो खत्म हो जाएगी। थायजाइड के स्ट्रक्चर में 6 नंबर ऑफ पोजीशन पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन या तो CF3 के द्वारा, तो जो हमारी जो एक्टिविटी है वो काफ़ी डायरेटिक एक्टिविटी जो काफ़ी एसेंशियल होगी, काफ़ी इफेक्टिव एक्टिविटी रहेगी। देन लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग C7 यानी कि कार्बन नंबर 7 पोजीशन पे अगर सल्फोनामाइड ग्रुप के साथ रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है जो डायरेटिक एक्टिविटी है वो या तो थोड़ी एक्टिविटी आएगी या तो बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं देगी। ये था पूरा SAR ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स। थायजाइड डायरेटिक्स के ये कुछ ड्रग्स है और ये उनके सब्स्टिट्यूशन है जो हमने SAR के अंदर देखे कि ये जो सब्स्टिट्यूशन थे और ये अगर सब्स्टिट्यूशन करते तो ये कुछ ड्रग्स बनेगी। पिछली स्लाइड में हमने देखा SAR ऑफ थायजाइड डायरेटिक। अब हम देखेंगे SAR ऑफ लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक को हम लोग 5-सल्फोमाइल 2-अमीनो बेंजोइक एसिड और 5-सल्फोमाइल 3-अमीनो बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। लूप डायरेटिक के स्ट्रक्चर में जो C1 पोजीशन है उस पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट है। अगर हम लोग उसको चेंज करते हैं तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग X जो प्रेजेंट है C4 पोजीशन पे अगर हम उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्लोरीन के साथ, अल्कोक्सी के साथ, एनिलीन, बेंजाइल और बेंजोइल ग्रुप के साथ अगर हम उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है डायरेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट ये है कि जो फिफ्थ पोजीशन पे सल्फोनाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, यानी हम उसको अगर चेंज करते हैं तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। अनदर पॉइंट ये है कि जो दो सीरीज है 5-सल्फोनामाइल बेंजोइक एसिड की, जो उसके डेरिवेटिव्स है वो जो है डिफरेंट इन नेचर है एट सब्स्टिट्यूशन सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। 2-अमीनो बेंजोइक एसिड गिव मैक्सिमम एक्टिविटी। The wide range of alkyl group can be substituted at third position of 5-sulfonyl 3-amino benzoic acid without modifying its डायरेटिक एक्टिविटी, यानी कि हम उसकी डायरेटिक एक्टिविटी को चेंज करे बिना हम उसके थर्ड पोजीशन है वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ मॉलिक्यूल्स विद अ वीकली एसिड ग्रुप टू डायरेक्ट द ड्रग, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो वीकली एसिड ग्रुप है उसको हम एज अ ड्रग दे सकते हैं फॉर द किडनी। उसके पास जो अल्कलाइटिंग मोइटी जो रहेगा वो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा सल्फाहाइड्राइल ग्रुप और लिपोफिलिक ग्रुप के साथ और जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन देकर, यानी कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा एंड वो एक अच्छी खासी डायरेटिक एक्टिविटी देगा।